हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ का सिलेबस मोबाइल एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सिलेबस जो है वन शॉट में करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले एंड्रॉयड है क्या? अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। एक कंप्लीट सेट क्या है सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। दैट इज़ कंप्यूटर, नोटबुक, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टैब, ये सारे क्या है, ये सारे क्या एंड्रॉयड में आते हैं। इट कंटेन्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल वेयर एंड की मोबाइल एप्लीकेशन है। फर्स्ट इसको जो है गूगल ने डेवलप करना था, बट लेटर ऑन इसको जो है ओपन हैंडसेट अलायंस ने क्या डेवलप किया, ठीक है। OHA है क्या? दैट इज़ दी कंसोर्टियम ग्रुप है 84 कंपनीज़ का। जावा एंड कोटलिन जो बेसिक लैंग्वेज है, इसमें हम एंड्रॉयड की कोडिंग करते हैं। गोल क्या है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का कि हमने एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है वो हमने क्रिएट किया, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई है ताकि हम मोबाइल एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव कर सकें फॉर द एंड यूजर्स, फॉर द पीपल। उसके बाद कोड नेम्स क्या है इसके एंड्रॉयड के? दैट इज़ दी अल्फ़ा, बीटा, कपकेक, डॉनेट, एक्लेयर, फ्रोयो। दैट इज़ की मतलब खाने पीने की चीज़ों वाले नेम से जो है एंड्रॉयड के सारे क्या वर्जन्स के नेम्स हैं। और उसके बाद कैटेगरीज़ क्या एंड्रॉयड की, जैसे कि एंटरटेनमेंट टूल्स, कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी, म्यूज़िक, ऑडियो, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें क्या एंड्रॉयड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या आता है? अल्फ़ा टू जिंजरब्रेड तक हम देखते हैं तो ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन को मतलब कि बेसिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, और जिंजरब्रेड के बाद वाली जो है वो अदर डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है। सबसे पहले कपकेक है, दैट इज़ दी 1.5 वर्जन जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आया था फर्स्ट टाइम, जिसमें हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन भी प्रोवाइड किए है। और 1.6 डोनेट है, जिसमें क्या डिफरेंट साइज़ आए, डिफरेंट रेजोल्यूशंस का स्क्रीन साइज़ आया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द 2.0 2.1, दैट इज़ ये क्लियर वर्जन है, जो इसको क्या बोलते हैं मोटरोला ड्रॉइड फ़ोन भी बोलते हैं। इसमें क्या हमें नेविगेशन प्रोवाइड की गई, लाइव वॉलपेपर्स है, स्पीच टू टेक्स्ट, पिंच टू जूम, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए। उसके बाद 2.2 है, दैट इज़ दी फ्रोयो। इसमें क्या वॉइस एक्शंस प्रोवाइड किए गए, जैसे कि डायरेक्शंस देखने गूगल पे जैसे हम कुछ बोल सकते हैं ना, वैसे ही उसने क्या एक्शंस प्रोवाइड किए गए। उसके बाद जिंजरब्रेड, दैट इज़ दी 2.3 वर्जन, ये क्या नेक्सस एस मतलब कि फर्स्ट फ़ोन है, जिसमें कॉपी पेस्ट फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है। इसमें हम प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो हमें क्या ऑप्शन ऊपर शो करेगी, कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है। नेक्स्ट इज़ 3.0 टू 3.2, दैट इज़ दी हनीकॉम। इसमें टैबलेट्स, गैलरी, एल्बम, ब्राउज़र, ये चीज़ें प्रोवाइड की गई। उसके बाद 4.0 आइसक्रीम सैंडविच बोलते हैं। ये क्या ऑन स्क्रीन बटन मिला, हमने कार्ड लाइक अपीयरेंस आती है, एबिलिटी कि हम थिंग्स को क्या स्वाइप अप कर सकते हैं। उसके बाद 4.1 4.3, दैट इज़ दी जेली वर्जन है, जिसमें नेक्सस 4, नेक्सस 7 और 10 आया गया। इसमें गूगल वेदर फोरकास्ट, गूगल कैलेंडर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। उसके बाद 4.4 है, दैट इज़ द किटकैट वर्जन है, जिसकी बैकग्राउंड लाइट कलर की है। स्टेटस बार मिला हमें से ओके टू गूगल मतलब कि गूगल मिला। उसके बाद 5.0 5.1, दैट इज़ द लॉलीपॉप वर्जन है, ये 64 बिट CPU को सपोर्ट करता है। इसमें नोटिफिकेशंस आई, बैटरी चार्ज हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ें पता चली। और उसके बाद एंड्रॉयड की फ़ीचर्स की, जैसे कि ब्यूटीफुल UI इंटरफेस है, कनेक्टिविटी, स्टोरेज, मीडिया सपोर्ट, मैसेज कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र, मल्टी टच, मल्टीटास्किंग, रिसाइजेबल विजेट, स्क्रीन कैप्चर, वीडियो कॉलिंग, ये सारी चीज़ें क्या एंड्रॉयड के फीचर्स है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एंड्रॉयड ही क्यों यूज़ करना है? सबसे पहले क्या कि ओपन सोर्स है, उसके बाद लार्जर डेवलपर एंड कम्युनिटी रीच है, दूर दूर तक हम पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी इंटर ऐप इंटीग्रेशन, इंक्रीज मार्केटिंग, हाई सक्सेस रेशियो, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ की ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या है? 5 पार्ट्स में एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया, दैट इज़ दी लाइनक्स कर्नल, नेटिव लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशंस। सबसे ऊपर है दैट इज़ दी एप्लीकेशन, होम और कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में क्या मैनेजर प्रोवाइड किए गए, जैसे एक्टिविटी मैनेजर, विंडो मैनेजर, एलोकेशन मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू सिस्टम। नेक्स्ट इज़ दी नेटिव लाइब्रेरी, जैसे मीडिया, SQLite, SSL, OpenGL, फ्री टाइप ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और इसी के साथ जो है एंड्रॉयड रन टाइम भी प्रोवाइड किया गया, जिसमें डायरेक्ट वर्चुअल मशीन आती है। और लास्ट पे आता है लाइनक्स कर्नल, जो डिवाइस ड्राइवर्स प्रोवाइड करता है। और लाइनक्स कर्नल जो है वो रूट पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसको हम सुपर लेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर भी बोलते हैं, दैट इज़ दी हार्ट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। रूट पे एग्जिस्ट करता है, इंटरेक्ट करता है हम हार्डवेयर के साथ, कंटेन करता है हार्डवेयर डिवाइसेस, ड्राइवर्स लाइक डिस्प्ले, ऑडियो, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीज़ें जो लाइनक्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिवाइस ड्राइवर्स, पावर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हर एक चीज़ के लिए। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है डिवाइस हार्डवेयर के बीच में और अपर लेयर्स के बीच में। नेक्स्ट इज़ द नेटिव लाइब्रेरी, दैट इज़ की टॉप पे ऊपर आती है लाइनक्स कर्नल के, वेबकिट, OpenGL, SSL, फ्री टाइप, SQLite, मीडिया, सी रन टाइम लाइब्रेरी, नंबर ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई है इसने, ताकि हम उसकी वर्किंग को एफिशिएंटली काम कर सकें। वेबकिट लाइब्रेरी के वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। OpenGL, दैट इज़ ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी है, जो कि 2D और 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद SSL, दैट इज़ इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फ्री टाइप ने फ़ोन सपोर्ट करना है, SQLite ने डेटाबेस मैनेजमेंट करनी है, और मीडिया ने प्लेइंग या रिकॉर्डिंग वगैरह चीज़ें परफॉर्म करनी है।
नेक्स्ट इज दी एंड्रॉयड रन टाइम में क्या सेकेंड लेयर पे प्रेजेंट होता है, कंटेन करता है कोड लाइब्रेरीज प्लस DVM जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एंड्रॉयड रन एप्लीकेशन के लिए। कोड लाइब्रेरीज है जावा कोड, उसको जावा कोड आता है, और उसके बाद DVM है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रनिंग एंड्रॉयड। DVM जो है वो JVM की तरह ही होता है, जैसे कि इसने पहले बाइट कोड को मशीन कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डॉट क्लास फाइल में, फिर डॉट एक्स फाइल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो हम उसको रन कर सकते हैं या उसकी आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। ये डायग्राम बनाई हुई है JVM की और DVM की, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है टॉप पे आता है नेटिव लाइब्रेरीज को और एंड्रॉयड रन टाइम की। ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसने क्या करना है, हेल्प प्रोवाइड करनी है टू एप्लीकेशन ड्यूरिंग रन टाइम। इसमें APIs इंक्लूड करते हैं जैसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, जैसे कि यूज़र इंटरफेस को, एक्टिविटी मैनेजर को, ठीक है, और ये नंबर ऑफ़ क्लासेस इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज दी एक्टिविटी मैनेजर। एक्टिविटी मैनेजर क्या है, विजिबल कंपोनेंट है दैट थ्रू विच क्या होता है कि यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, चैटिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर कॉल आ गई तो कॉल को स्पीकर पे करके साथ साथ चैट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट प्रोवाइडर जिसमें हम परमिशन सीख करते हैं, दैट इज गैलरी को एक्सेस करना है, कैमरा एक्सेस करना है, फिर टेलीफोनी मैनेजर दैट इज फ़ोन कॉल्स को मैनेज करना है, फिर नोटिफिकेशन मैनेजर की नोटिफाई करना अबाउट एक्टिविटी या अदर और जो है वो मोर कॉम्पोनेंट्स हैं। नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं, नेक्स्ट इजी एप्लीकेशंस। ये क्या एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के अंदर आती है, जैसे कि नेटिव ऐप्स है जो कि प्री डिफाइंड होती है, होम, कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे मोबाइल फ़ोन्स में एम्बेडेड होती हैं। नेक्स्ट इजी थर्ड पार्टी जैसे कि गेम्स, ब्राउजर्स हो गए जिनको प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फिर डेवलपर्स ऐप आ गई जैसे कि जो USB के थ्रू रन करती है या डिबगिंग वगैरह परफॉर्म करती है। 8 बेसिक लैंग्वेजेस या मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस जिसमें हम जावा या जिसमें हम क्या एंड्रॉयड की कोडिंग करते हैं, दैट इज़ जावा, कॉटलिन, डार्ट, C#, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड LUA, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन की टाइप्स क्या आती है, सबसे पहले आता है मोबाइल वेब, दैट इज़ दी वेब एप्स भी बोलते हैं। ये कि ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ये क्या एक तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिसको हम क्या वेब ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र की तरह हम उस पर काम कर सकते हैं, हम उससे नंबर ऑफ़ चीज़ें जो है सर्च वगैरह कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स का इजीली एक्सेसिबल है, इजी डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होते हैं, इजी अपडेट, इज़ नो कोई इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके डाउनसाइड्स क्या है कि हम कोई फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, कोई ऑफलाइन कैपेबिलिटी सपोर्ट नहीं करते, इसको ऑलवेज क्या इंटरनेट चाहिए होता है, और उसके बाद ये वेब ब्राउज़र में ही खुलती है और हम इनको इंस्टॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ अ नेटिव ऐप दैट इज़ डेवलप्ड फॉर वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया गया, जैसे गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, हम क्या इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या, लाइव ऑन डिवाइसेस, एक्सेस थ्रू आइकन्स, टेक फुल एडवांटेज ऑफ फीचर्स, यूज़ नोटिफिकेशन सिस्टम, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईजी है। उसके बाद इसकी डाउन साइड्स क्या कि हाई कॉस्ट है एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, फिर नॉट रन ऑन एन अदर प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड नॉट रन ऑन iOS, फिर मेंटेनेंस इज़ हायर, एंड थर्ड वन इज़ दी हाइब्रिड ऐप जो कि है दोनों के बीच में आता है, मोबाइल ऐप भी हो गया और नेटिव ऐप्स भी हो गए, ठीक है। वे टू एक्सपोज करना अपने कंटेंट्स को फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेबसाइट यूज़ करके, मिक्सचर है उन दोनों का। बेनिफिट्स क्या है कि डेवलपिंग क्या है, चीपर है, बिल्ड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, मेंटेनेंस ए सिंपल है, फाउंड इन ऐप स्टोर, एम्बेडेड ब्राउजर विद इन ऐप्स। और इसकी डाउनसाइड क्या है कि ग्राफिक्स के लेस कस्टम्ड है और सर्वर स्लोअर प्रोसेस है इसका। उसके बाद डिफरेंस बताया गया वेब ऐप्स, हाइब्रिड ऐप्स एंड नेटिव ऐप्स का, कि वेब ऐप्स क्या कि यूज़र के डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है ब्राउज़र से, हाइब्रिड क्या कि हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और नेटिव ऐप्स क्या कि इसको भी हम इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। वेब ऐप्स में कहता है कि क्लाइंट मोड इन ब्राउज़र कम्युनिकेट्स विद सर्वर, और हाइब्रिड ऐप में क्या क्लाइंट कोड एंड ब्राउज़र कोड दोनों रैप्ड होते हैं, और नेटिव में क्या क्लाइंट कोड रिटर्न होता है इन टेक्निकल लैंग्वेज में और स्पेसिफाई करता है डिवाइस को। उसके बाद ये स्लोअर एंड रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस करता है वेब ऐप, हाइब्रिड थोड़ी फास्टर परफॉर्मेंस और नेटिव की ऑप्टिमाइज्ड होती है। और उसके बाद वेब एप्लीकेशन के थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट है, हाइब्रिड भी कॉस्ट एफिशिएंट है, जो नेटिव ऐप है वो एक्सपेंसिव है। वेब एप्लीकेशन क्या है, सिंगल प्लेटफॉर्म पर रन करेगा, हाइब्रिड जो है वो ऑपरेट करता है, वाइड वैरायटी नंबर ऑफ डिवाइसेस पर रन कर सकता है, और नेटिव ऐप क्या एक्सपेंसिव है, ये क्या लिमिटेड रिसोर्सेज ही अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास आता है टोस्ट। टोस्ट क्या होता है कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, दैट इज़ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि मैसेज कंटेन करना है जो है क्विकली डिस्प्ले करेगा और क्विकली क्या डिसअपीयर हो जाएगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। हम क्या ये ब्लॉक नहीं करता यूज़र इंटरेक्शन को, ठीक है। मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, मेक टेस्ट, शो मेथड यूज़ होता है। उसके बाद आगे आता है इंटेंट फ़िल्टर,
दैट इज़ दी एक्शन डेटा कैटेगरी है, एक्शंस प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, कैटेगरीज प्रोवाइड करता है, जो कि हमने क्या मैनिफेस्ट फाइल में लिखी होती है जब भी हम एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटेंट क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एक्टिविटी को स्टार्ट की, उसने क्या किया, एक इंटेंट क्रिएट कर दिया, एक एक्शन किया, उसने डिस्क्रिप्शन के साथ एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। एंड्रॉइड सिस्टम में जाएगा, मतलब उसने क्या सारे सर्च किया, उसने फिल्टर वगैरह को इंटेंट को मैच किया, और उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड से वो क्या एक्टिविटी बी पे जाएगा। जैसे उसको मैच फाउंड मिल गया और उसने क्या करना, एक्टिविटी दूसरे पे चले जाना और इंटेंट पास कर देना। नेक्स्ट इज द इन्फ्लेटर हम यूज़ करते हैं। इन्फ्लेटर क्या, व्यूज़ दैट वी यूज़ इन XML, जो कि हम XML फाइल में लिखते हैं, जावा फाइल में क्या उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, लिखा XML में जाता है और यूज़ जो है एज एन ऑब्जेक्ट जावा फाइल में किया जाता है। ऑब्जेक्ट वी गेट इज अंडर डिफॉल्ट प्रोसेस कॉल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने बटन क्रिएट करना है और बटन का कोड वगैरह जो है वो तो हम XML फाइल में लिखते हैं, बट जो फंक्शनिंग है वो क्या है जावा फाइल में आती है। नेक्स्ट इज दी फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का होता है, फ्रेगमेंट क्या है, समथिंग लाइक अ फ्रेम, जैसे कि HTML में अगर हम वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो हम क्या सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलरली हम जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करते हैं तो हम फ्रेगमेंट्स की तरह काम करते हैं, फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, स्मॉलर पोर्शंस जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, XML फाइल में क्या हम फ्रेगमेंट को ऐड ऑन करते हैं, फ्रेगमेंट टैग आता है। ठीक है, इसका क्या अपना अलग ही लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है। फ्रेगमेंट की जैसे एग्जांपल किया हुआ कि सिंगल एक्टिविटी है कि फ्रेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, 3 एंड 4, दैट इज़ की 4 पार्ट्स में 4 पोर्शंस में क्या उसका डिवाइड किया। जैसे कि हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कॉल आता है, चैट आता है, कॉन्टैक्ट किया, 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है टास्क को और क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस फॉर मल्टीपल स्क्रीन्स। इसका लाइफ साइकिल क्या है, दैट इज़ की फ्रेगमेंट को हमने ऐड करना है तो ऑन क्रिएट व्यू के साथ यूज़ करेंगे, ये मेथड्स यूज़ करेंगे, उसके बाद वो एक्टिव होगा। अगर हमने पोस्ट करना है तो ऑन पोस्ट मेथड होता है, डिस्ट्रॉय करना है या स्टॉप करना है तो ऑन स्टॉप मेथड या ऑन डिस्ट्रॉय व्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी लाइफ साइकिल और फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर कुछ भी खुल रहा है ना, कोई भी सिंगल स्क्रीन पर आ रहा है ना, वो चीज़ शो हो रही है, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी लाइफ साइकिल में क्रिएट, स्टार्ट, रिज्यूम, पोस्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय मेथड्स यूज़ करते हैं। और फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल में ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पोस्ट, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन डिटैच मेथड्स यूज़ करते हैं। 2 टाइप्स की फ्रेगमेंट होती है, स्टैटिक फ्रेगमेंट एंड डायनामिक फ्रेगमेंट। स्टैटिक फ्रेगमेंट में क्या बोला कि कांट चेंज फ्रेगमेंट ऑन रन टाइम, रन टाइम के ड्यूरिंग क्या हम फ्रेगमेंट को चेंज नहीं कर सकते, ये सिंगल स्क्रीन है जो एट ए टाइम ही रन करेगी। उसके बाद डायनामिक फ्रेगमेंट क्या है कि फ्रेगमेंट को हम रन टाइम पर भी चेंज कर सकते हैं और इसकी मल्टीपल स्क्रीन्स आती है। स्टैटिक फ्रेगमेंट की जैसे यही एग्जांपल है स्टैटिक फ्रेगमेंट के कि एक ही स्क्रीन पे जो इसको डिवाइड किया गया नंबर ऑफ पार्ट्स में। और डायनामिक फ्रेगमेंट क्या होता है कि दूसरी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वही बोला वो एक्टिविटी क्या है कि वही कि सिंगल स्क्रीन जो भी अवेलेबल है किसी भी यूज़र को, दैट इज़ दी एक्टिविटी। ठीक है, अलाउ करती है यूज़र को हमने एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना है। सेवरल स्क्रीन्स होती है एप्लीकेशन में। एवरी एक्टिविटी कंसिस्ट करती है यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स के साथ। यूजेस क्या है इसके कि यूज़र इंटरेक्शन है, डिस्प्ले, डेटा, टेक्स्ट, इनपुट एंड कंट्रोल प्रोवाइड करती है। लाइफ साइकिल में रनिंग स्टेट, पोस्ट स्टेट, रिज्यूम स्टेट एंड स्टॉप्ड स्टेट आती है। उसके बाद बंडल्स एंड इंटेंट्स क्या होते हैं। बंडल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें डेटा को पास करना है वेरियस एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ के बीच में। और इंटेंट क्या होता है कि डेटा पास करना है बट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, जैसे कि एक्टिविटी को लॉन्च किया, ऑन क्रिएट मेथड आएगा, उसके बाद स्टार्ट किया, रिज्यूम किया, एक्टिविटी रनिंग, दैट इज़ की अनदर एक्टिविटी जो है वो रन करनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद ऑन पोस्ट की हमने कि एक्टिविटी जहाँ से चल रही थी वहीं से उसको बंद कर दिया। उसके बाद ऑन स्टॉप की हमने फिनिश कर दिया, ऑन डिस्ट्रॉय की एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया या शट डाउन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हमने स्टॉप किया है और वो यूज़र नेविगेट कर रहा है एक्टिविटी को तो दोबारा से रीस्टार्ट हो गए, ये सारे प्रोसेसेस क्या चलेंगे। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन हाई प्रायोरिटी वाला यूज़ हो रहा है तो हाँ एप्लीकेशन प्रोसेस किल हो जाएगा, दूसरी एक्टिविटी खुल जाएगी, दूसरी एक्टिविटी पर नेविगेट हो जाएंगे और दोबारा से ऑन क्रिएट करके सारे इस प्रोसेस जो है वो रन करेंगे। उसके बाद इंटेंट के, दैट इज़ अ मैसेंजर विद रिस्पॉन्स टू मैसेज, दैट इज़ कि उसने मैसेज ट्रांसफ़र करना है या डेटा को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मैसेजिंग का ऑब्जेक्टिव दैट यू कैन यूज़ टू रिक्वेस्ट एन एक्शन, एक एक्शन को रिक्वेस्ट करनी है एप्लीकेशन कंपोनेंट को ताकि वो दूसरे एप्लीकेशन पे क्या है वो खुल सके, उस पर एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो सके, एक्शन परफॉर्म हो सके। कम्युनिकेट करना है डॉट कंपोनेंट्स के बीच में रिक्वेस्ट करने की एक्शन की बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी रिटर्न विद इन सेम एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं और अदर एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। इंटेंट के यूजेस क्या है, एक्टिविटी को स्टार्ट करना, सर्विस को स्टार्ट करना या फिर ब्रॉडकास्ट को डिलीवर करना। सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो वो डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन कॉल्स, ये सारी सर्विसेज आ जाती है इंटेंट्स में।
ठीक है। उसके बाद इंटेंट्स भी दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या है, कम्युनिकेशन होता है बिटवीन वेरियस एप्लीकेशन, दैट इज़ कि उसने अनदर एप्लीकेशन पे चले जाना है। एग्जांपल लोकेशन ऑन व्हाट्सएप, जैसे कि व्हाट्सएप की लोकेशन ऑन करें तो वो सीधा गूगल मैप पे चला जाएगा। व्हाट्सएप पे कैमरा खोल रहे हैं तो वो सीधा कैमरा पे आ जाता है, गैलरी पे चला जाएगा अगर कोई पिक्चर वगैरह लेनी है तो, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में क्या बोला कि दो कंपोनेंट्स के बीच में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में उसमें अपने आप के अंदर ही जो है कम्युनिकेशन कर रही है विद इन द सेम एप्लीकेशन, उसके व्हाट्सएप के अंदर ही कॉल हो रही है, चैट हो रही है, ठीक है। उसके बाद इंटेंट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज़ की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं जो हमने यूज़ करनी है टू डिटरमिन कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमने स्टार्ट करना है, प्लस कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है दैट रिसिप्टेंट कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। कंपोनेंट नेम आ जाता है, दैट इज़ कि उसने एक्टिविटी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करना है। एक्शंस है कि जो उसने एक्शंस परफॉर्म करने हैं। डेटा, उसने डेटा को स्टोर करना है। सेट डेटा, सेट टाइप मेथड यूज़ करते हैं। कैटेगरी में क्या उसने स्पेसिफाई करना है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करें। एक्स्ट्रास में उसने ऐड करना है एक्स्ट्रा डेटा को, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आता है और फ्लैग क्या करता है, उसको इंटेंट्स को डिस्क्राइब करता है। हम कैटेगरी इंडेक्स को ब्राउजेबल और कैटेगरी इंडेक्स को लॉन्चर यूज़ करते हैं जब भी हम इंटेंट वगैरह का मेथड यूज़ करते हैं। तो ब्राउजेबल में क्या बोला है, टारगेट एक्टिविटी अलाउ इटसेल्फ टू बी स्टार्टेड बाय अ वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले डेटा रेफरेंस्ड बाय लिंक। और लॉन्चर में क्या बोला कि इनिशियल एक्टिविटी ऑफ टास्क एंड इज़ लिस्टेड इन द सिस्टम्स एप्लीकेशन लॉन्चर। लॉन्चर में क्या कि एक्टिविटी जो है अपने खुद मतलब पहले से क्या एक्टिविटी लॉन्च है, लिस्टेड ऑलरेडी। और ब्राउजेबल में क्या करना है कि हमने डिस्प्ले करना है, उसको लिंक के थ्रू रेफरेंस करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है दैट इज़ द व्यूज़। व्यूज़ क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूजर इंटरफेस। रेक्टेंगुलर एरिया ऑक्यूपाई करती है स्क्रीन का, इवेंट हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेस क्लास प्रोवाइड करते हैं फॉर विजेट्स। व्यूज़ में क्या आता है, टेक्स्ट व्यू आता है जो कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं, जैसा कि इसमें एट्रीब्यूट्स कौन से चाहिए अगर हम टेक्स्ट व्यू को क्रिएट कर रहे हैं। आईडी होनी चाहिए, टेक्स्ट क्या लिखना है, उसका साइज़ क्या है, पैडिंग, ग्रेविटी, कलर, स्टाइल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आईडी टेक्स्ट क्या है कि हमने कुछ एंटर करना है या मॉडिफाई करना है, तो इसके भी अलग से एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि उसकी आईडी, ग्रेविटी, टेक्स्ट, हिंट, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बटन क्या है, दैट इज़ कि हमने टैप कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो और कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इसके भी अलग से अपने एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेआउट, दैट इज़ ही अरेंज व्यू इन सिंगल कॉलम, कि व्यूज़ का सिंगल कॉलम में अरेंज करना है, ठीक है। सॉरी, लेआउट्स क्या है कि जो हैंडल कर रहा है अरेंजमेंट को हैंडल कर रहा है स्क्रीन के अंदर, दैट इज़ कि इनहेरिट फ्रॉम व्यू ग्रुप से इनहेरिट हो रहा है, कस्टम लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेआउट्स है, दैट इज़ कि लीनियर लेआउट आ जाती है सबसे पहले, जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में होती है, दैट इज़ कि सीक्वेंस की फॉर्म में होती है। एब्सोल्यूट लेआउट क्या है, जिसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं पोजीशन को। टेबल लेआउट में क्या टेबल क्रिएट हो जाता है, टेबल एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, रोज एंड कॉलम्स यूज़ करते हैं। फ्रेम लेआउट क्या कि हमने कोई इमेज वगैरह को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कि हम डिस्प्ले करते हैं सिंगल व्यू को या सिंगल आइटम को एट ए टाइम डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद आता है रिलेटिव लेआउट, दैट इज़ कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू पोजीशन करना हमने कंपोनेंट व्यू को। नेक्स्ट इज ए कॉन्स्टेंट लेआउट, दैट इज़ कि अलाउ यू टू पोजीशन एंड साइज विजेट्स इन फ्लेक्सिबल वे, कि अपने तरीके से हम क्या है उसके पोजीशन कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन ओरिएंटेशन, दैट इज़ कि हम स्क्रीन को क्या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या फिर लैंडस्केप पोर्ट्रेट मेथड में क्या हम उसको स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई पीडीएफ वगैरह खोला तो हम रोटेट स्क्रीन करते हैं तो वो क्या वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हो जाती है, या फिर हम ऊपर से विजेट्स के थ्रू से हम ऑटो स्क्रीन रोटेट ऑन कर देते हैं तो वो स्क्रीन क्या है कि हम जैसे हम फ़ोन रखते हैं तो उसके थ्रू जो है वो स्क्रीन रोटेट कर जाती है, ठीक है। और उसके बाद 4 टाइप्स की स्क्रीन ओरिएंटेशन आ रही है। सबसे पहले होता है अनस्पेसिफिक, दैट इज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो हम सिस्टम चूज़ करता है कि उसने कौन सी ओरिएंटेशन में चीज़ें शो करनी है। पोर्ट्रेट क्या होता है, जो वर्टिकल आता है टॉलर में। लैंडस्केप क्या है, वाइडर है। और सेंसर क्या है, जैसे कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो सेंसर के अकॉर्डिंग क्या है उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देगा। नेक्स्ट इज द एक्शन बार, जो कि टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, लाइक अ मेन्यू बार है, ठीक है। मेक एक्शन एक्सेसिबल और नेविगेशन को सपोर्ट करता है। इसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ऐप आइकन, व्यू कंट्रोल, एक्शन बटन्स एंड एक्शन ओवरफ्लो। उसके बाद इसमें मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, ऑन गेट आइटम सेलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज द सीक बार क्या होता है, जो कि ड्रैगेबल होती है, जैसे कि हम टच कर रहे हैं और टचिंग के साथ या ड्रैगिंग के साथ हम क्या लेफ्ट राइट क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे हम वॉल्यूम को अप डाउन करना है, लार्ज मतलब फास्ट स्लो करना है, टॉर्च में फ्लैश लाइट आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ सीक बार। इसमें क्या आता है कि ऑन प्रोग्रेस, चेंज, ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच, ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच, ये मेथड्स हम यूज़ करते हैं जब हम कोडिंग करते हैं। और उसके बाद क्या रेटिंग बार, दैट इज़ कि हमने रेटिंग करनी है फ्रॉम एप्लीकेशन यूज़र। और उसके बाद इसके में कौन से मेथड यूज़ होते हैं, गेट रेटिंग, गेट नम स्टार्स। नम स्टार्स में आ जाएगा कि कितने वो रोज़ और कॉलम्स आएंगे, ठीक है। दैट इज़ 5 स्टार्स आने चाहिए, 6 स्टार्स, 7 स्टार्स, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रेस बार, दैट इज़ कि उसने डिस्प्ले करना है स्टेटस ऑफ वर्क बिग डन, कि कौन सा काम हो रहा है, जैसे कि डाउनलोडिंग शो कर देगा। उसके बाद प्रोग्रेस बार जो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में ये डाउनलोडिंग आ जाएगी। और स्पिन प्रोग्रेस बार जिसको हम इनडिटर्मिनेट भी बोल रहे हैं, क्या साइक्लिक एनिमेशन शो करता है। और उसके बाद आता है डेट पिकर एंड टाइम पिकर। डेट पिकर क्या है और टाइम पिकर ये क्या है, विजेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अलाउ करते हैं कि हमने डेट को या टाइम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, आईडी, बैकग्राउंड, पैडिंग। और डेट पिकर में कौन से मेथड यूज़ होते हैं, गेट डे ऑफ मंथ, गेट ईयर, गेट फर्स्ट डे ऑफ वीक। नेक्स्ट इज दी अडेप्टर। अडेप्टर क्या है, अडेप्टर क्या है, एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन डेटा सोर्स एंड यूज़र इंटरफेस। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है डेटा सोर्स के बीच में और यूज़र इंटरफेस के बीच में। इसमें क्या करना है, रीड करना है डेटा को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से और कन्वर्ट करना है इनटू द व्यू ऑब्जेक्ट्स में। और इसके बाद हम इन्फ्लेटिंग मेथड यूज़ करते हैं। इन्फ्लेटिंग क्या है, दैट इज़ कि हमने एक्सएमएल फाइल को रीड करना है और उसने क्या उसको लेआउट की फॉर्म में क्या डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करना है। अडेप्टर व्यू क्या, दैट इज़ कि लार्ज सेट ऑफ डेटा को उसने डिस्प्ले करना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और ग्रिड। टाइप्स है अडेप्टर व्यू की, दैट इज़ लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू और स्पिनर, ठीक है। लिस्ट व्यू में क्या होता है कि दैट इज़ कि एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है, लिस्ट 1, लिस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर, लिस्ट की फॉर्म में। जैसे कि हम नंबर ऑफ रोज़ या रोल नंबर और नेम लिखने हैं, वो एक लिस्ट में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ द लिस्ट व्यू। ग्रिड व्यू क्या होता है, दैट इज़ कि हमारी गैलरी हो गई, एल्बम होगी, कि उसने ग्रिड की फॉर्म में क्या इमेजेस शो करते हैं। और स्पिनर क्या होता है, दैट इज़ कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करते हैं अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर रहे हैं और कंट्री चूज़ करनी है, तो कंट्री में क्या आता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के नाम आते हैं, वो हम स्पिनर होता है जिसके स्पिनर का कोड लगा होता है, जैसे हम कंट्री को यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो हमें अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद अडेप्टर की टाइप्स क्या है, सबसे पहले आती है एरे अडेप्टर। एरे अडेप्टर क्या है, जो एरे लिस्ट की फॉर्म में होता है डेटा। कस्टम एरे अडेप्टर क्या कि मल्टीपल यूआई इंटरफेसेस को ऐड करता है, जैसे कि टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, नंबर ऑफ चीज़ें जो है कस्टम एरे अडेप्टर में ऐड ऑन हो जाती है। यूज़र इंटरफेस विजेट एक तरह का। सिंपल अडेप्टर क्या है, जो स्टैटिक डेटा टाइप को देखता है, जिसकी उसने अपडेट करना है एट अ टाइम के साथ साथ। कस्टम सिंपल अडेप्टर क्या है कि डायनामिक डेटा है जिसने फ्रीक्वेंटली अपडेशंस करनी है। और उसके बाद कर्सर अडेप्टर है जिसने डिस्प्ले करना है डेटा फ्रॉम सीक्वल या डेटाबेस क्वेरी से, कि क्वेरीज वगैरह करनी है, अपडेट करना है डेटाबेस को, डेटाबेस में सारा कुछ सेव करना है। एंड लास्ट इज़ द बेस अडेप्टर, दैट इज़ कि हमने यूज़ करना और एक्सटेंड, मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है नंबर ऑफ़ अडेप्टर्स क्या है कि हम बेस अडेप्टर में एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज़ कि बेस अडेप्टर का एक बेसिक क्लास है जिसमें हम नंबर ऑफ़ क्लासेस को, नंबर ऑफ़ अडेप्टर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू क्या है, वही मैंने बताया कि टाइप है अडेप्टर व्यू की। डिस्प्ले आइटम्स इन 2 डायमेंशनल फॉर्म की में क्या है, उसने आइटम्स को डिस्प्ले करना है, दैट इज़ कि रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में उसने आइटम को डिस्प्ले करना है। एग्जांपल बोलियो ये गैलरी कि नंबर ऑफ़ इमेजेस जो है वो ग्रिड के थ्रू जो है डिस्प्ले होती है। इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेट अडेप्टर मेथड यूज़ करते हैं, जो कि ज्वाइन करता है अडेप्टर को इन ग्रिड व्यू के बीच में। दैट इज़ कि आइटम्स इंसर्ट करनी है डेटाबेस से और फ्रॉम एरे से। मेन फंक्शन क्या है ग्रिड व्यू का कि हमने डेटा को फेच करना और इंसर्ट करना है इनको अप्रोप्रिएट मैनर में। अगर हम एक्सएमएल का कोड लिख रहे हैं तो नम्स, कॉलम, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग मेथड्स के एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम जावा का कोड लिख रहे हैं तो उसमें सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर मेथड यूज़ करेंगे। और इसमें भी आगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ गेट काउंट, गेट आइटम इंट हो गया, गेट आइटम आईडी हो गया। नेक्स्ट इज़ द लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू क्या है, दैट इज़ स्क्रॉलेबल आइटम में डिस्प्ले कर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। जैसे कि हम लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बुक आ गया कि हम अपने फ़ोन कॉल की लिस्ट खोल रहे हैं और हम हर एक यूज़र पे क्लिक कर रहे हैं और यूज़र की इन्फॉर्मेशन, उसका नंबर, वो व्हाट्सएप पे है कि नहीं, वो किस किस चीज़ पे वो है, कुछ डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। हमने जस्ट आइटम को सिलेक्ट किया बाय क्लिकिंग। इसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ किए, दैट इज़ द आइटम, डिवाइडर हाइट और विजिट सेलेक्टर। नेक्स्ट इज़ द इमेज व्यू। इमेज व्यू क्या है, जिसने कि इमेज व्यू को डिस्प्ले करना है और इसके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स, पैडिंग, स्केल टाइप। सोर्स क्या है कि कौन से सोर्स से हम जो है वो इमेज को ले रही है, दैट इज़ गूगल से ले रही है या फिर ड्रॉएबल फोल्डर से ले रही है। स्केल टाइप क्या कि हम उसको कैसे अलाइन करना है। और जावा का कोड के टाइम इसमें क्या हम सेट इमेज रिसोर्स मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय क्लिकिंग ऑन अ पिक्चर ये क्या टेक्स्ट को शो करता है कि ये टेक्स्ट की ये पिक्चर है, जैसे कि फ्लावर 1, फ्लावर 2 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ द इमेज स्विचर। इमेज स्विचर क्या है, ये तरह की
एनिमेशन है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ एनिमेशन है जिसमें इमेज क्या स्विच करें, 2 बटन्स लगा देंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इमेज है स्वाइप होके आ जाएगी, प्रीवियस करेंगे तो पुरानी इमेज जो है स्वाइप होके आ जाएगी। दैट इज़ दी इमेज स्विचर कि इमेज चेंज होएगी बाय सिंगल क्लिक और ट्रांजिशन लेकर करती है। इसमें हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेट फैक्ट्री व्यू। फैक्ट्री सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ करते हैं जिसने क्या करना है, क्रिएट व्यू, मतलब न्यू व्यू को क्रिएट करना और रिप्लेस करना ओल्ड व्यू को। उसके बाद लोड एनिमेशन यूज़ करती है, सेट इमेज ड्रॉएबल की कौन से फोल्डर से हम इमेज को ले रहे हैं, सेट इमेज रिसोर्स आईडी, उसकी आईडी क्या है, सेट इमेज यूआरआई, अगर हम यूआरआई के थ्रू ले रहे हैं गूगल वगैरह से ले रहे हैं। उसके बाद एनिमेशंस लगाते हैं, इन एनिमेशन आउट एनिमेशन। इन एनिमेशन लगती है जब न्यू इमेज आ रही है और आउट एनिमेशन आ रही है जब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्विसेज। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। सर्विसेज क्या, दैट इज़ की एप्लीकेशन कंपोनेंट है जो कि बैकग्राउंड पे रन करता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज आ जाती है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड बाउंड सर्विसेज। फोरग्राउंड सर्विसेज कौन सी है, जो कि विजिबल होती है टू यूज़र को, हम इजीली क्या इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू टू रन करती है, इवन अगर हम अदर एप्लीकेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्पॉटिफाई यूज़ करें, अगर हम यूज़ करते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर भी चले जाए तो ये स्पॉटिफाई का सॉन्ग जो पीछे बैकग्राउंड पर चलता रहता है, दैट इज़ दी फोरग्राउंड सर्विस। और बैकग्राउंड सर्विस कौन सी, जो यूज़र को विजिबल नहीं होती, हम उसको देख नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, ये क्या बैकग्राउंड पे ही रन करते हैं, अपडेशंस आ गई। उसके बाद क्या, बाउंड सर्विसेज, रन एज लॉन्ग एज सम अदर एप्लीकेशन कंपोनेंट इज़ बाउंड टू इट। जैसे कि हम एप्लीकेशन को 2 एप्लीकेशन को बाउंड किया हुआ है ना, सिर्फ उतने टाइम के लिए ही जो है सर्विसेज को रन करती है, और इसके लिए हम क्या बाइंड सर्विस मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर एग्जाम्पल आ जाएगी। उसके बाद इसका लाइफ साइकिल क्या है कि 2 तरह की सर्विस होती है, बाउंडेड अनबाउंडेड, ठीक है। पहले बाउंडेड में क्या बताया गया कि इसके हमने बाइंड सर्विस को कॉल किया, उसने ऑन क्रिएट किया, ऑन बाइंड मेथड को कॉल किया, उसके बाद क्या क्लाइंट्स बाउंड टू सर्विस। अब क्लाइंट जो सर्विस के साथ बाइंड हो जाएंगे ऑन बाइंड मेथड यूज़ करने के बाद। उसके बाद अगर हमने अनबाइंड करना है तो हम अनबाइंड मेथड यूज़ करेंगे, फिर डिस्ट्रॉय और शट डाउन करेंगे, ठीक है। और अनबाउंडेड में क्या होता है कि हमने सर्विस को स्टार्ट किया, उसको क्रिएट किया, स्टार्ट की कमांड दी और सर्विस क्या रन करना स्टार्ट कर गई, ठीक है। सर्विस क्या स्टॉप होएगी बाय इटसेल्फ और बाय क्लाइंट। ये अनबाउंड सर्विस है, ये खुद भी स्टॉप हो सकती है, फिर क्लाइंट के द्वारा भी, मतलब क्लाइंट जो है वो भी उसको स्टॉप कर सकता है। उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय और सर्विस जो है शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे आता है कि जैसे हम ईमेल वगैरह एसएमएस को सेंड करते हैं तो इसमें हम कैसे लिखते हैं। ईमेल क्या, जैसे कि हम ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, हम सारे आजकल ईमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंड ईमेल यूजिंग एग्जिस्टिंग ईमेल, अगर हमने एंड्रॉइड के स्टूडियो के थ्रू करना है तो हम एग्जिस्टिंग ईमेल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जीमेल, आउटलुक हो गया। इंटेंट ऑब्जेक्ट्स मैसेजिंग यूज होते टू रिक्वेस्ट एन एक्शन, एक एक्शन को रिक्वेस्ट करनी है फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन कंपोनेंट। इसमें पुट एक्स्ट्रा और सेट टाइप मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, ईमेल को सेंड करने के लिए, ठीक है। और अगर हमने एसएमएस सेंड करना है तो इसमें भी 2 वेज है एसएमएस को सेंड करने के, दैट इज़ दी एसएमएस मैनेजर एपीआई और इंटेंट। या तो एसएमएस मैनेजर यूज़ कर लो या फिर इंटेंट के थ्रू जो हम एसएमएस को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, जो एज अ मीडियम एक्ट करता है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन। दैट इज़ एक एप्लीकेशन से डेटा ट्रांसफ़र करना या अपने दूसरे एप्लीकेशन के साथ कॉन्टैक्ट करना, कम्युनिकेट करना है तो कंटेंट प्रोवाइडर जो एज अ मीडियम एक्ट करता है। इट मैनेजेस एंड लुक्स ओवर द एप्लीकेशन डेटा एंड एक्सेस सिक्योर डेटाबेस। इसने मैनेज करना और एप्लीकेशन के डेटा को देखना और सिक्योर डेटाबेस को भी हम डेटाबेस क्वेरीज वगैरह का हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑनली प्रोवाइड एक्सक्लूसिव डेटा ही प्रोवाइड करता है, डजंट अलाउ यू टू एक्सेस दी अदर एप्लीकेशन। मतलब हम एक ही एप्लीकेशन में इसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन में नहीं जा सकते, ठीक है। वैन एवर यू रिक्वायर एक्सेस, जब भी हमें एक्सेस चाहिए टू डेटा फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन, कंटेंट प्रोवाइडर क्या करेगा, पहले परमिशन से ही करेगा, उसके बाद ही क्या हम दूसरे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। जैसे कि हमने कोई न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, जैसे कि हमने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया और अगर हमने गैलरी खोलनी है तो वो पहले अलाउ करता है कि अलाउ यूजिंग दिस, ऐसे 3 नोटिफिकेशन आती है या डोंट अलाउ। तो पहले वो परमिशन क्या सी कर रहा है, उसके बाद ही क्या है वो एप्लीकेशन को परफॉर्म कर रही है, हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरी चीज़ को। एक्सेस डेटा फ्रॉम कंटेंट प्रोवाइडर, अब हम वी कैन सेट ए रेस्ट्रिक्ट एक्सेस परमिशन। वही परमिशन चाहिए हमें क्योंकि डेटा क्या रेस्ट्रिक्टेड है। एक्सेस लिमिटेड टू ऑनली योर एप्लीकेशन, सिर्फ अपने हमारी एप्लीकेशन पे ही डेटा जो है वो एक्सेस है, वही लिमिटेड है, वही तक रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। बाकी अगर हमने राइट करना है तो हमें डिफरेंट परमिशन चाहिए। इसकी वर्किंग क्या थी, कंटेंट प्रोवाइडर क्या डेटा प्रोवाइड करती है, बट हमने क्या कनेक्शन इस्टेब्लिश करने डेटा को यूज़ करने के लिए तो हम कंटेंट रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं।
कंटेंट रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कंटेंट प्रोवाइडर के साथ, कनेक्ट करना है कंटेंट रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट को यूज़र इंटरफेस के साथ। और जैसे ही कंटेंट प्रोवाइडर और यूज़र इंटरफेस जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, उसने क्या करना है, ये स्टेप के साथ यूज़र के डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेगा यूज़र इंटरफेस के साथ, और उसके बाद जो अनदर ऑब्जेक्ट से वो रिक्वायर कर सकता है डेटाबेस और काम वगैरह कर सकता है। उसके बाद कर्सर लोडर क्या है, टास्क इज़ टू रिसीव दैट यूजर्स क्वेरी रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड इट टू कंटेंट प्रोवाइडर्स की अगर यूज़र की कोई क्वेरी है तो उसने इसके लिए रिक्वेस्ट करनी है और फर्दर जो है कंटेंट प्रोवाइडर को फॉरवर्ड कर देनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट करनी है और रिक्वेस्ट डेटा क्या प्रोवाइड करना है। कंटेंट प्रोवाइडर एक्सेस डेटा इन स्ट्रक्चर्ड वे में क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर डेटा को एक्सेस करता है, क्वेरी को सेंड करेगा टू टारगेटेड एप्लीकेशन को, ठीक है, टारगेटेड एप्लीकेशन क्या बैक डेटा सेंड करती है द रिक्वेस्टेड डेटा को टू सेंडर एप्लीकेशन। उसके बाद जो सेंडर है वो रिट्राइव करेगा रिक्वेस्ट डेटा। नेक्स्ट इज ए कंटेंट रिजॉल्वर। कंटेंट रिजॉल्वर में क्या बोला है कि एक्सेस करना है डेटा को फ्रॉम कंटेंट प्रोवाइडर से, उसने डेटा कंटेंट प्रोवाइडर से उसने क्या डेटा को लिया, उसके बाद उसने कम्युनिकेट किया प्रोवाइडर के साथ एज अ क्लाइंट। कंटेंट रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है प्रोवाइडर के साथ जो कि इंस्टेंस है क्लास का, यूआई कंपोनेंट्स है सच एज एक्टिविटी फ्रेगमेंट विल कॉल है, कर्सर लोडर को कॉल करेंगे ताकि हम क्वेरी देख सकें, उसके बाद डेटा को रिक्वेस्ट कर सकें फ्रॉम कंटेंट प्रोवाइडर को यूजिंग कंटेंट रिजॉल्वर। उसके बाद जो क्वेरीज वगैरह को हम उसके क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसके हमने एप्लीकेशन डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन, ठीक है, रन करें क्वेरी को असिंक्रोनसली इन बैकग्राउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेन्यूज़ की मेन्यूज़ क्या प्रोवाइड कॉमन फंक्शनैलिटी अराउंड एप्लीकेशन। मेन्यू क्या, जैसे कि हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह पे क्या मेन्यू प्रोवाइड किए होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के मेन्यू, ऑप्शन मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड पॉपअप मेन्यू। ऑप्शन मेन्यू क्या होता है, वो हर एप्लीकेशन के टॉप के ऊपर होता है, सेटिंग और सर्च के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इन दी एक्शन बार में प्रेजेंट होता है। पॉपअप मेन्यू क्या कि लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो डिस्प्ले करनी होती है। ओवरफ्लो ऑफ एक्शंस प्रोवाइड करता है, अपेयर ओवर योर व्यू, हमारे व्यू के ऊपर ही क्या वो अपेयर हो जाते हैं, दैट इज़ पॉपअप की नोटिफिकेशन की तरह आता है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या कि अपेयर होता है जब हम लॉन्ग प्रेस करते हैं, दैट इज़ की पोजीशन ऐसी कोई फिक्स नहीं होती, हमने कोई एडिट वगैरह करना हो, कुछ मॉडिफाई करने हो तो हम क्या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यूज़ करते हैं। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं एंड्रॉइड मेन्यू को, दैट इज़ की मेन्यू टैग आता है जिसमें सेवरल ऑप्शन आती हैं, आइटम है जो ऑप्शंस को डिफ़ाइन करता है, और ग्रुप दैट इज़ की सेक्शन को क्रिएट करना। 3 तरीके से हम मेन्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेन्यू टैग, आइटम और ग्रुप। कोड के स्टेप्स क्या कि एक्सएमएल फाइल में हम मेन्यू की पहले एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है, एक्सएमएल फाइल में भी हम मेन्यू का बनाएंगे और मेन्यू की एक अलग से भी फाइल बनाएंगे, जिस मेन्यू फाइल में क्या सिर्फ आइटम्स वगैरह को ही डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद मेन्यू रिसोर्स फाइल को हमने वही लोड किया मेन्यू एक्सएमएल को ऑन किया, ऑप्शन मेन्यू के साथ हैंडल किया, मेन्यू को आइटम सेलेक्ट के साथ, और जो एक्सएमएल के अंदर अगर हम मेन्यू को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसका अलग से अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, दैट इज़ दी आईडी, आइकन एंड टाइटल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी स्टोरेज इन एंड्रॉयड की हमने एंड्रॉयड को हम के नंबर ऑफ वेज में क्या हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ की शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज एंड सीक्वल डेटाबेस, मतलब और भी बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू हम क्या डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन एंड्रॉयड। सबसे पहले क्या शेयर्ड प्रेफरेंसेस, दैट इज़ की यूज टू स्टोर एप्लीकेशन डेटा, क्विक एंड ईजी मैथड टू स्टोर डेटा विदाउट यूजिंग डेटाबेस, दैट इज़ की बिना डेटाबेस यूज़ किए भी हम क्या डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये क्विक एंड ईजीएस्ट मैथड एप्लीकेशन और डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस भी आता है जिसमें क्या डेटा को स्टोर करता है बट की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करता है। डेटा एग्जिस्ट करता है इवन आफ्टर क्लोजिंग, यूज टू स्टोर डेटा ऑफ स्मॉल साइज़, ये क्या किया डेटा तब भी एग्जिस्ट करता है इवन हमने एप्लीकेशन को क्लोज कर भी दिया, और ये क्या स्टोर करता है डेटा को स्मॉल साइज़ के। डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है प्रेफरेंसेस, जैसे कि बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड लॉन्ग। नेक्स्ट इज दी वही शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इन डिटेल बताया गया कि शेयर्ड स्टोरेज शेयर थ्रू आउट एप्लीकेशन की स्टोरेज क्या शेयर होती है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा शेयर होता है, इम्प्लाई करता है अवेलेबल टू ऑल द एक्टिविटीज़ एंड फ्रेगमेंट्स एंड अदर एप्लीकेशन, कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट होता है विद इन वन एप्लीकेशन और लिमिटेड टू द अनदर, मतलब कि एक एप्लीकेशन का कंटेंट जो है वो एक एप्लीकेशन तक ही लिमिटेड होता है, हम दूसरे एप्लीकेशन में उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मैथड्स कौन से यूज़ होते हैं, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस हो गया, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर हो गया, एडिटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एडिटर के को यूज़ करके ही जो हम उसको कमिट करते हैं या फिर रिमूव वगैरह करते हैं। गेट इन, गेट स्ट्रिंग के साथ हम क्या इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज क्या है कि यूज़फुल टू स्टोर डेटा फाइल्स लोकली ऑन डिवाइस, कि लोकली हम फाइल्स को जो है स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं डेटा को राइट करने के लिए, और फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं डेटा को रीड करने के लिए।
नेक्स्ट, डेटा फाइल सेव इन द एक्सटर्नल स्टोरेज इज मैनेज्ड बाय एंड्रॉयड फ्रेमवर्क। जो भी डेटा फाइल को हमने स्टोर किया है नेक्स्ट इंटरनल स्टोरेज में, वो सारी के एंड्रॉयड का फ्रेमवर्क मैनेज करता है। उसने देखना कि कैसे हम रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है। और अगर हमने कोई एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया तो सारा का सारा डेटा जो है वो भी अनइंस्टॉल, मतलब सारा का सारा डेटा जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द जेसन पार्सिंग। जेसन पार्सिंग क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है दैट इज की लाइट वेट है, स्ट्रक्चर है और एक्सएमएल से बेटर है, शॉर्टर है, क्विकर एंड ईजियर वे टू इंटरचेंज करने डेटा को फ्रॉम सर्वर, मेक्स डेटा फ्लो, डेटा को फ्लो करने में इजीली हेल्प करता है कि आप फ्रॉम एप्लीकेशन एंड सर्वर। और उसके बाद 4 डिफरेंट क्लासेस है इसकी डेटा को मैनिपुलेट करने की, जेसन, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंगर एंड टोकनाइजर। ये 4 क्लासेस हम यूज़ करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ये सारे क्या करती है? कंटेन करती है डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा को है वो उसने कंटेन करना है। जेसन का स्ट्रक्चर क्या है? ईजी है टू रीड करना, राइट करना एंड पार्स करना, सपोर्ट एजेक्स एंड बैकएंड टूल्स को भी करता है। उसके बाद जेसन के एलिमेंट्स क्या आते हैं? सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, दैट इज़ की मल्टीपल वैल्यूज़ होती है इसमें। की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, कर्ली ब्रेसेस में आता है। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। एरे में क्या होता है कि सिंगल डेटा टाइप भी यूज़ कर होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसको इनक्लोज करते हैं। की में क्या बोला कि कंटेन हर एक की फॉर्मेट के वैल्यू में स्टोर करना है, वैल्यू में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्दर वो आ जाएगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप होनी चाहिए। जेसन के मेथड्स कौन से हैं? गेट स्ट्रिंग नेम, गेट बूलियन, गेट डबल, गेट इंट, उसके बाद गेट स्ट्रिंग, गेट लॉन्ग, ये सारे मेथड्स आ जाएंगे। उसके बाद गेट जेसन एरे, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, लेंथ और कीज़, और इसके बीच में हमने क्या स्ट्रिंग नेम लिखनी है, स्ट्रिंग की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करनी है। ये सारे मेथड्स जो है हम यूज़ करते हैं जब भी हम जेसन की कोडिंग करते हैं। लास्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या? यूजफुल टू स्टोर द डेटा फाइल्स पब्लिकली और शेयर एक्सटर्नल स्टोरेज की डेटा फाइल्स को पब्लिकली स्टोर करते हैं। हमने एक्सटर्नल स्टोरेज में करना है फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज़ करके। डेटा फाइल्स को स्टोर करने के बाद ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज हम इजीली इनको रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज मीडिया के थ्रू हम क्या इसको डेटा को रीड कर सकते हैं, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। द डेटा फाइल सेव इन एक्सटर्नल स्टोरेज और क्या है? रीडेबल है एंड कैन बी मॉडिफाई। हम इजीली इनको मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द यूज़र जब भी हम USB मास स्टोरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हम क्या परमिशन वगैरह को भी एक्सेस करते हैं, दैट इज़ की एंड्रॉयड परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर राइट जो है रीड इंटरनल स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। दैट इज़ ऑल अबाउट द एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सारा सिलेबस है इन वन शॉट वीडियो। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकता है। थैंक यू।